हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ मतलब प्रॉफिट और लॉस। आपको ये पहले से शायद कुछ लोगों को पता हो, या फिर आपने ये लाभ और हानि के काम किए तो हैं, या शायद आपको पता ना हो। जैसे कुछ खरीदने बेचने की ये टॉपिक है। खरीदते बेचने जब हमें लाभ हानि होता है तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनको समझेंगे, क्योंकि तभी हमें लाभ समझ में आएगा, तभी हानि समझ में आएगा। जैसे खरीदते वक्त हम मूल्य का प्रयोग करते हैं, तो वो जो मूल्य समझने, वैसे खरीदते वक्त कोई मूल्य होता है, बेचते वक्त कोई और मूल्य होता है, तो उनको हम पहले समझेंगे, फिर लाभ और हानि पे चलेंगे, क्योंकि ये उन्हीं से संबंधित है, जब इस तरह से समझ में आएंगे। चलिए उन्हीं टर्म को पहले समझते हैं। तो ये रही वो दो टर्म, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इनके बारे में जानेंगे। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि आपने 10 रुपये का पेन खरीदा दुकान से, तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य। 5 रुपये की रबड़ खरीदी, वो क्या होगा, क्रय मूल्य। आपने मोबाइल खरीदा इतने का, बहुत पैसे का है, रुपए का है, तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य। जो भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसे क्रय मूल्य देते हैं। जो आप मूल्य देते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। यानी क्रय मूल्य क्या है, और खरीदने जाते हैं जब, वो क्रय मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस यानी CPS से हम शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर आते हैं विक्रय मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि जो कोई वस्तु बेची जाती है तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि आपने कोई वस्तु बेची, आपने मान लो पेन बेच दिया 10 रुपये का, किताब 400 रुपये की बेची किसी को, जैसे आपने अपना कोर्स किसी को बेच दिया, कोर्स पूरा 2000 रुपये का ऐसे, तो ये जो मूल्य है आपने उससे लिया, ये होता है विक्रय मूल्य। जब आप कोई वस्तु बेचते समय आप मूल्य लेते हैं, उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और ये क्या था, क्रय मूल्य जब आप देते हैं जो मूल्य, और जब आप लेते हैं तो हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, को SP से हम डिनोट करते हैं। अब चलते हैं लाभ और हानि पर, समझेंगे आसानी से, क्योंकि अब मैंने ये दो टर्म समझ ली। अब इससे समझ में आएंगे लाभ और हानि। हाँ, तो ये रहा लाभ। पहले हम इसको रफली समझ लेते हैं, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। इस लाभ कब होता है, आपने कोई सामान खरीदा, जैसे कि 50 रुपये में कोई सामान खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य हो गया। आपने 50 रुपये में कोई सामान खरीदा, जैसे आपने 50 रुपये में कोई रजिस्टर खरीदा आपने, और इसको आपने 60 रुपये में किसी और को बेच दिया, 60 रुपये में, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बेचने वाले को तो विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसमें जो 10 रुपये का फायदा हुआ, उसी को हम लाभ कहते हैं। 10 रुपये का हुआ फायदा। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, लाभ मतलब होता है फायदा। सीधी सी समझिए, जहां पर आपको फायदा हो रहा है वही लाभ है। और कोई एग्जाम्पल मान ले लीजिए उसमें, जैसे कि आपने आपने जैसे बुक खरीदी कोई 400 रुपये की, और 410 में अपने दोस्त को बेच दी, तो आपकी जेब, आपने 400 रुपये की खरीदी, बेच दी 410 की, जो 10 रुपये का जो फायदा हुआ, इसी को हम लाभ कहते हैं। यानी 10 रुपये का लाभ। अब यही हमें इसमें डेफिनेशन में लिखना है कि इसका क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो उसी को हम लाभ कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो यानी कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यहाँ पर क्रय मूल्य से अधिक होता है, क्रय मूल्य कम है, तो हमें लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। विक्रय मूल्य ज़्यादा तभी तो लाभ होगा, जब आपने खरीदी कम में और बेची ज़्यादा में, तभी लाभ होगा, उसे हम लाभ कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, इसे हम लिख लेते हैं। जैसे आप लाभ निकालेंगे कैसे, लाभ इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने कैसे लिखा, 10 रुपये का फायदा, यानी विक्रय मूल्य ये होता है, विक्रय मूल्य ये होता है क्रय मूल्य। आपने क्या किया कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाई, जब 10 रुपये फायदा निकला, तो वही है, यहाँ पर लिख दो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये रहा फॉर्मूला। हो गया, कुछ नहीं है इसमें, मतलब जो आपने सामान बेचा जितने में, उसमें उतने में माइनस कर दो इसे,
अब आ जाते हैं हानि पर। ये लाभ हो गया, इसमें फायदा हो उसे हम लाभ कहते हैं। हानि का मतलब क्या हो, इसमें नुकसान हो, तो हानि की तरफ चलते हैं। हानि भी आसान से टॉपिक है। ये रही हानि। हानि क्या होती है? हानि हानि यानी नुकसान। आपको यहाँ पर लिख लेते हैं भाषा में, नुकसान। जैसे कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, यानी कि कितने रुपये का खरीदा आपने मोबाइल फ़ोन? 8,000 रुपये का आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा मान लो, लेकिन आपने वो 1 महीना चलाया और 7,000 रुपये का बेच दिया। तो आपको जो नुकसान हुआ, खरीदा तो आपने 8,000 रुपये का, तो क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य बेचा आपने 7,000 रुपये का, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो आपने 8,000 खरीदा, 7,000 बेच दिया, तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये का नुकसान हुआ आपको। इसी को हम हानि कहते हैं। जैसे आपने कोई मान लो किताब कॉपी, मान लो कॉपी आपने 40 रुपये खरीदी और 35 रुपये की बेच दी। खरीदी 40 रुपये की, बेची 35 रुपये की, तो 5 रुपये का घाटा हुआ। 5 रुपये का घाटा, तो वही तो होगी हानि, उसी को तो हानि कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पे जहाँ पर आपको नुकसान हो रहा हो, घाटा हो रहा हो आपका, तो उसे हम हानि कहते हैं। तो हानि को यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, हानि क्या होती है। यानी कि जब किसी वस्तु, यहाँ पे समझ लेते हैं, जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य अधिक हो, तो हमें हानि होती है। तो इसी को लिख लेते हैं डेफिनेशन में। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो हमें उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है। हानि, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है हमें, क्योंकि आपने खरीदी ज़्यादा में, बेच रहे हो कम में, तो घाटा तो होगा ही। अब इसी को हम फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं, इसे लाभ को लिखाता है, यानी हानि। हानि बराबर, अब यहाँ पे क्रय मूल्य बढ़ा है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे, यानी यहाँ से कैसे निकाली थी मैंने, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस किया, तभी तो 1,000 रुपये निकली। तो यहाँ से क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया हानि का फॉर्मूला। एवं लाभ हानि कृष्ण, यहाँ पे आप रफ में और लिख देते हैं, यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था। प्रॉफिट का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी, क्रय मूल्य यानी सीपी, और लॉस का सीपी माइनस एसपी। ये हो गया दोनों फॉर्मूला, एकदम उल्टा है। प्रॉफिट में एसपी बड़ा होगा और लॉस में सीपी, यानी आप बेचते ज़्यादा में खरीदते कम में, और लॉस में खरीदते कम में, खरीदते ज़्यादा में बेचते कम में, यही होता है लॉस प्रॉफिट। और क्या है, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है, इसे याद कर लें, ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।